Hi guys, my name is Kapil Rana and welcome back to my channel Smart Automation. So आज का जो क्वेश्चन है जो आज हम करने जा रहे हैं वो है कि अगर हमें एक एरे है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है और उसे हमें सॉर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, राइट। सो डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे हम एरेज को शॉर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी कैसे करते हैं, राइट। तो क्विकली मैं एक फटाक से क्लास बना लेता हूँ। क्लास का नाम रखता हूँ मैं सॉर्ट स्ट्रिंग एरे, राइट। एक मेथड ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ गाइस, स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग टाइप का एरे हम जानते हैं, स्ट्रिंग लिखेंगे, राइट। आप यहाँ भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, राइट। तो मैंने लेता हूँ इनपुट लिस्ट लेता हूँ और आगे एक सेकेंड गाइस, मैं कॉपी। तो ये मेरा एक एरे है जो कि स्ट्रिंग टाइप का, राइट। अब मुझे इसे शॉर्ट करना है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सो सी गाइस, यहाँ पर्पसफुली मैंने यहाँ पे अगस्त का मैंने ये जो है स्मॉल रखा हुआ है। तो अभी हम देखेंगे कि ये किस तरह से मेरे को आउटपुट देता है, राइट। जैसे ये नवंबर है, इसका एन मैंने स्मॉल रखा हुआ है, राइट। तो अभी क्या करना होगा सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारे पास ये एरेज नाम की एक क्लास रहती है हमारे पास में, राइट। इस एरे क्लास में हमारे पास एक प्री डिफाइंड मेथड रहता है सॉर्ट का, SORT। अगर हम देखें तो राइट। सो मैं अगर यहाँ पे कोई मेथड ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे अगर सॉर्ट और मैं सिंपली अगर मैं इधर इसको डालता हूँ, राइट। और उसके बाद में अगर मैं प्रिंट कराता हूँ इसको, सो डॉट डॉट println, राइट, arrays डॉट टू। गाइस पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर मैं सिंपली अगर मैं इसी को प्रिंट कराऊँ तो रिजल्ट क्या आता है, राइट। पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। तो सी ये क्या एरर दे रहा है, अनरिजॉल्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम, राइट। तो अभी इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट। एरेज के अंदर एक मेथड होता है डॉट टू स्ट्रिंग, राइट। विल कन्वर्ट दिस एरे जो हमारा ये मिल रहा है, हमें सॉर्ट अभी मिल रहा है, उसको हम टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, राइट। और उस स्ट्रिंग में अब हम ये जो हमारा इनपुट लिस्ट, क्योंकि इनपुट लिस्ट को ही हमने यहाँ पे एरेज को सॉर्ट मेथड में पास किया है एज ए पैरामीटर, राइट। तो अब हमारी ये सॉर्ट तो हो गया, लेकिन हम इसे एज ए टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करेंगे। तो इस इनपुट लिस्ट को हम यहाँ पे टू स्ट्रिंग के अंदर पास करेंगे, राइट। और अब चलाते हैं इसको एक बार, तो आप देखें रिजल्ट क्या आया, अप्रैल, दिसंबर, फरवरी, जनवरी, जुलाई, जून, मार्च, मई, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त। ये अगस्त, अब ये भी ए है और ये भी ए है, राइट। तो इसने कि कोई कैपिटल नहीं है, तो ये क्या हो गया, आई मीन केस इनसेंसिटिव। अगर मैं केस इनसेंसिटिव करना भी केस सेंसिटिव हो गया ये, क्योंकि ये तो गाइस ये इनसेंसिटिव को जो यहाँ पे आ रहा है, केस इनसेंसिटिव जो नहीं है हमारा अभी केस सेंसिटिव है, राइट। तो इसको करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट लिस्ट जो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि एरेज डॉट सॉर्ट इनपुट लिस्ट, और यहाँ पे मैं कि इनपुट लिस्ट जो है इसको सॉर्ट करना है, बट कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारा हम लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट, ये केस इनसेंसिटिव ऑर्डर करके एक मेथड है जिसको हम यूज करेंगे, राइट। दैट्स इट। और अगर मैं इसको प्ले करूँ तो आप देखिए ये हमारा इनसेंसिटिव आ गया है, ए देन डी एफ जी जे जे एम एम, एंड देखिए एन भी प्रॉपर जगह पे आ गया है, एंड देन अक्टूबर एंड देन सितंबर। सो ये हमारा रिजॉल्व हो गया, राइट। अब एक और तरीके से करते हैं, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल हमने एरेज के तरीके से कर लिया, राइट। अब अगर हम उसको एरे लिस्ट की तरह से करना है तो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग एरे लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे मैं एक और फटाक से एक एरे ले लेता हूँ,
मैं गाइस यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एरे लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ मैं सिंपल INP इनपुट, और इसी को ले लेता हूँ मैं यहाँ से, राइट। तो अब मैंने ये ले लिया। अब मुझे एरे लिस्ट से करना है। लेट से अगर इसमें ऐसे हो सकता है कि अगर हमें कुछ ऐड करना है, तो आप जानते हैं कि अगर हमें इस एरे में कोई ऐड करना है तो एरे में ऐड कैसे होता है बताएं। सिंपल हमने वेरिएबल इनपुट, राइट, और यहाँ पे हम देंगे कि भैया मेरे को यहाँ पे स्टार्टिंग में कौन से इंडेक्स पे ऐड करना। तो लेट से बोल दो कि मेरे को स्टार्टिंग में जो है मेरे को जो है आप क्या ऐड कर दो, कपिल ऐड कर दो, AAPIL ऐड कर दो, राइट। तो ये मेरा ऐड हो जाएगा वहाँ पे, राइट, ठीक है। अब एरे लिस्ट से हमें रिजॉल्व करना है, राइट। तो अब एरे लिस्ट से हमें रिजॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट, क्योंकि एरे लिस्ट क्या है, क्लास है, राइट। तो हम लिखेंगे एरे लिस्ट और आगे हम लिखते हैं यहाँ पे IST लिस्ट 1 इक्वल टू, से मैं लिख देता हूँ न्यू एरे लिस्ट, राइट। और यहाँ पे हम दे देते हैं कि हमारा एरे किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, राइट। तो मैं हम यहाँ लिख देते हैं स्ट्रिंग str। दिस इज जेनरिक कॉन्सेप्ट गाइस, जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको जरूरत नहीं है। बस आप इतना समझिए कि हमारा एरे जो है स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, हमने एरे ले लिया, राइट। अब मैं एक फॉर ईच लूप चलाता हूँ, राइट। तो कैसे चलाएंगे, यहाँ पे मैं लूँगा एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, लेट से मैंने एक स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लिया और मैं यहाँ रखता हूँ यहाँ इनपुट, राइट। तो अब ये होगा क्या, यहाँ से ये क्या करेगा, ये इनपुट जो है, राइट, ये इनपुट जो है, इनपुट से एक एक वैल्यू निकालेगा और इसको पास करेगा। सबसे पहले जनवरी आएगा, वो A में आएगा, राइट, इस तरह से आएगा, ठीक। और फिर आगे क्या करना है हमें, हम लिखेंगे यहाँ पे list1 डॉट, क्योंकि भी अब एरे लिस्ट है, राइट। तो इसमें अगर किसी भी एरे लिस्ट में हमें ऐड करना है तो क्या उसका ऐड करने का मेथड होता है डॉट ऐड। तो डॉट करके अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखिए ऐड करके स्ट्रिंग लिखा हुआ है, राइट, स्ट्रिंग E। तो जैसे मैं एंटर मारूंगा, यहाँ पे मुझे क्या पास करना है, A, तो मैं A पास कर दूंगा। अब A में क्या है, सबसे पहले इनपुट क्या है, ये है, यहाँ से निकलेगा जेन यहाँ पे आएगा, जेन पास हुआ A को और A यहाँ पे आ गया। तो list1 डॉट ऐड A, यानी कि list1 में जनवरी चला गया। देन फिर उसके बाद फेब आएगा इनपुट में, राइट, यहाँ फेब आया, अब फेब यहाँ पे आएगा और फिर A में फेब जाएगा, फिर list1 डॉट ऐड फेब चला जाएगा। तो इस तरह से वो ऐड होता जाएगा, राइट। अब ये मेरा ऐड तो हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है, राइट। तो गाइज एक तरीका और होता है इसका कि एक हमारे पास में एक होता है कलेक्शन, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कलेक्शन इंटरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कलेक्शंस क्लास होती है, राइट। हम उसको लेंगे, कलेक्शंस क्लास को अगर हम लेते हो तो उसके अंदर गाइज एक प्री डिफाइंड मेथड होता है सॉर्ट, राइट। जस्ट अ मिनट गाइज, सो हम ये वाला मेथड लेंगे कलेक्शंस का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पास करना है, बताए list1, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इसको list1 पास कर दूँ, राइट, और अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, राइट, और मैं प्रिंट किस कराऊंगा, इसी को, राइट, list1 को, क्योंकि लिस्ट में मेरे ऐड हो चुके हैं सब, राइट, मेरे इसमें ऐड हो चुके हैं सब यहाँ पे। तो मैं लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा, राइट। तो मैं अगर से अब रन करता हूँ तो आप देखें ये एक एरर दे रहा है, एरर, ओह सॉरी गाइस, दिस इज द एरर, राइट। मैं से रन करता हूँ तो आप देखें, ये देखिए। लेकिन अगेन यहाँ पे फिर से वही चीज़, तो मुझे अगर मैंने जैसे पहले बताया, अगर मुझे इसे हटाना है तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे, राइट, सेकेंड वेरिएबल क्या दूंगा यहाँ पे, कैसे जैसे मैं ऊपर किया था, स्ट्रिंग, राइट, डॉट केस इनसेंसिटिव ऑर्डर, दैट्स इट। और मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखिए अब ये हो गया। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि भैया आपको रिवर्स करना है, तो अगर आपको रिवर्स करना है तो बहुत ही सिंपल है, और
सिंपल मैं वही क्लास यूज़ करूँगा कलेक्शंस। सी गाइस बहुत सारे तरीके हैं रिवर्स करने के, और भी तरीके होते हैं, बट दिस जस्ट मैं बेसिक लेवल पे जा रहा हूँ। कलेक्शंस डॉट रिवर्स, राइट, यहाँ रिवर्स लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया लिस्ट 1, राइट, और उसके बाद मैंने नीचे लिस्ट प्रिंट करा दिया। तो अभी हम देखते हैं क्या होता है। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कि पहले क्या था और बाद में क्या था, राइट। तो अभी रन करते हैं। तो ये देखिए ये जो वाला मेरा है, ये वाला ये मेरा डायरेक्ट उसने प्रिंट कर दिया, और उसके बाद मैंने रिवर्स किया और फिर प्रिंट कराया तो इसने एग्जैक्ट इसका अपोजिट प्रिंट कर दिया, राइट। तो ये हुआ मेरा एरे लिस्ट की हेल्प से उसको कैसे करना है, राइट। एक और कर लेते हैं गाइस, एरे लिस्ट से कर लिया हमने, तो एक लिस्ट सेट से और करके देखते हैं, राइट। तो लेट्स यूजिंग सेट कैसे करेंगे हम, राइट। तो मैं फटाक से फिर से एक स्ट्रिंग टाइप का ले लेता हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, और मैं यही उठा के दोबारा ले लेता हूँ गाइस, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, तो सबसे पहले सेट क्या है, सेट एक इंटरफेस है, राइट। तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनता, करेक्ट। और हमें ये भी पता है कि सेट की क्लासेस कौन सी इम्प्लीमेंट करती हैं उसे, राइट। या तो हैश सेट इम्प्लीमेंट करती है, राइट, या लिंक्ड हैश सेट है, या फिर ट्री सेट है। तो हमें इतना पता है कि हमें अगर उसे सॉर्ट भी करना है तो सॉर्ट करने के लिए सेट को कौन सी क्लास इम्प्लीमेंट करती है, हमारी ट्री सेट क्लास, क्योंकि ट्री सेट क्लास हमारे सॉर्टेड सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेट इज एन इंटरफेस, राइट। या फिर मैं अगर आपको दूसरे तरीके से बताऊँ तो हम यहाँ पहले लिखते हैं, राइट, ट्री सेट, यहाँ लिखता हूँ ट्री सेट, राइट, ट्री सेट इज अ क्लास, और इसको मैं बोल देता हूँ कि भैया ये मेरी स्ट्रिंग टाइप की है, राइट, ठीक है। और अब अगर हम इसको मैं यहाँ पे करता हूँ ऊपर, तो देखिए क्या बोलते हैं, जावा यूटिल डॉट ट्री सेट, राइट, इन नेविगेबल सेट इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड ऑन ट्री मैप, राइट। तो अब या तो मैं इसी का ऑब्जेक्ट, ये इसी का ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दूँ, राइट, या तो ये है कि मैं न्यू लगा के इसका ऑब्जेक्ट बना दूँ, राइट। तो यहाँ पे या तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ये कर लूँ, ट्री सेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं लिख दूँ सेट इक्वल टू, राइट। यहाँ पे कुछ दिस रेफरेंस वेरिएबल, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो या फिर मैं यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल में सेट कर देता हूँ, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और आपको पता है कि ये सब जो सेट जो है वो जावा डॉट यूटिल पैकेज से आता है, तो मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया, राइट। अब सिंपल गाइस यही जो है फॉर ईच लूप हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट। और यहाँ पे मेरी वैल्यू अभी मेरी वैल्यू कहाँ से आएगी, इससे आएगी, राइट। तो मेरा यहाँ पे है वैल्यू। तो गाइस ये मैंने इस जानबूझ के किया है, देखिए यहाँ मैंने जो है ये ब्रेसेस यहाँ लगाए हैं, ये मैंने ब्रेसेस यहाँ लगाए हैं, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, राइट। आप चाहे यहाँ पे हटा दो इसको, आप चाहे इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं, राइट। अब स्ट्रिंग बी, और अब वैल्यू यहाँ से उठ के जन आएगा, वो यहाँ पे जाएगा। अब क्या होता है, अब सेट में वैल्यू कैसे ऐड होती है, राइट। तो सेट का सेम डॉट ऐड मेथड यूज़ करूँगा मैं, बट देखिए अब ये क्या दे रहा है, बूलियन वैल्यू देता है, राइट। तो मैं सेट में जैसे ही ऐड मेथड डालूंगा, यहाँ पे यहाँ डालता हूँ बी, राइट। तो लेकिन सेट की आप जानते हैं, सेट की एक खास बात ये होती है कि सेट में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती है, करेक्ट। तो अगर डुप्लीकेट वैल्यू अगर यहाँ पे होंगी तो वैसे ही उसे हटा देगा। तो अगर कभी आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको सॉर्ट भी करना है और डुप्लीकेट वैल्यू आपको हटानी है, तो आप यूज़ करेंगे ये। और आपकी अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको डुप्लीकेट वैल्यू भी रखनी है, तो आप यूज़ करेंगे एरे लिस्ट यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो अब ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, राइट। और उसके बाद में खत्म। अब उसके बाद सिंपल, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे किसको, इस जो मेरा वेरिएबल जो भी रखा है आपने सेट रखिए, जो भी आपका मन है वो वेरिएबल का नाम है, वो वेरिएबल मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। और अभी हम इसे रन करके देखते हैं एक बार। तो आप ये देखिए, ये तो मेरे दो थे, यहाँ पे ये आया तो ये रिवर्स आ गया था, और रिवर्स के बाद में ये लास्ट वाला जो है मेरा ये आ गया, राइट। अभी मैं एक बार एक चीज़, अगर और हम एक चीज़ देखें, अगर मैं यहाँ पे ये करके
यहाँ पे मैं डाल दूँ DEDC, राइट। और अब मैं एक बार रन करता हूँ दोबारा से इसे, तो आप देखें इसने दिसंबर से एक बार लिया है, राइट। और अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ, राइट, DEC, और मैं रन करता हूँ, राइट, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा 2 बार दिसंबर आया, एंड सेम रिवर्स में मेरा यहाँ पे 2 बार दिसंबर आया है। बट ये जो मेरा आउटपुट आया है ये मेरा सेट के थ्रू आया है, इसलिए इसने यहाँ पे जो है 2 बार दिसंबर होने के बाद भी उसने, क्योंकि यूनिक वैल्यू स्टोर करता है इसलिए उसने यूनिक वैल्यू लेके आया, डुप्लीकेट वैल्यू उसने स्टोर नहीं की। तो गाइस ये कुछ तरीके हैं जिससे हम, अगर हमारे पास कोई एरे है स्ट्रिंग टाइप का, अगर कोई बोलता है कि इसे सॉर्ट करना है और इनसेंसिटिव ऑर्डर में करना है कि इस इनसेंसिटिव ऑर्डर में करना है आपको, राइट, डुप्लीकेट वैल्यू रखनी है नहीं रखनी है, तो इन सब चीज़ों तरीकों से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल एरे लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, कलेक्शन का अपना बाय डिफॉल्ट मेथड होता है सॉर्ट करने का, उससे कर सकते हैं, राइट, यूजिंग स्ट्रिंग कर सकते सेट कर सकते हैं आप, राइट। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो प्लीज़ कमेंट डालना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोस डालूँ इस चैनल के ऊपर तो आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए, राइट। सो थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।
सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो प्लीज़ कमेंट डालना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोस डालूँ इस चैनल के ऊपर तो आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए, राइट। सो थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।